आज हम क्वेश्चन देख रहे हैं गास का नियम लिखो तथा इसे सिद्ध करो। तो गास का जो नियम है, तो गास ने नियम दिया किसी बंद पृष्ठ से, किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं फाई इक्वल टू Q/ε0। ये कहलाता है गास का नियम। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है केवल गास का नियम लिखो और इसकी सहायता से कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करो। तो इसमें छात्र थोड़े से भ्रमित हो जाते हैं कि कौन सा लिखना है। जब प्रश्न लिखा आए कि गास का नियम लिखो तथा सिद्ध करो, तब हमारे लिए इस नियम को लिखकर पूरा ऐसा डेरिवेशन इसको सॉल्व करना है। लेकिन अगर केवल आता है परीक्षा में दूसरे प्रकार से प्रश्न आता है कि गास का नियम लिखो और इसकी सहायता से कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम लिखो और या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करो, तो उसको अभी हम सेकंड डेरिवेशन में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को देख रहे हैं। इसको आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गास का नियम तथा इसको प्रूफ कैसे किया जाता है। तो स्टेटमेंट क्या होगा हमारे गास के नियम का कि किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात उसको इस रूप में लिख सकते हैं फाई इक्वल टू Q/ε0। अब इसको हम प्रूव कैसे करेंगे? तो इसको प्रूव करने के लिए हमने माना कि एक बंद पृष्ठ S है। ये S जो डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं, ये एक बंद पृष्ठ है। इस सरफेस में जो बंद पृष्ठ है इसका केंद्र O है और इस केंद्र O पर हमने माना कि इस पे +Q आवेश रखा है। जो बंद पृष्ठ है हमारा S, उसके केंद्र पर +Q आवेश रखा है और इस केंद्र से स्मॉल r दूरी पर इस पृष्ठ के ऊपर एक बिंदु P है जिस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने वाले हैं। वही चीज हमने सब यहाँ पे लिख दी है कि माना एक बंद पृष्ठ S है जिसके केंद्र पर +Q आवेश रखा गया है। केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम इस प्रकार से शो करते हैं E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, जहां पे Q केंद्र पर रखा हुआ आवेश और R बिंदु P की केंद्र से दूरी है। तो बिंदु P के चारों ओर एक हम सूक्ष्म क्षेत्रफल लेते हैं। इस डायग्राम में हमने देखा ये बिंदु हमारा P है, इसके पास में हम एक सूक्ष्म क्षेत्रफल लेते हैं और ये सूक्ष्म क्षेत्रफल को हम दर्शाते हैं ds से। तो P के चारों ओर हमने एक सूक्ष्म क्षेत्रफल ds लिया, तो इस पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। सबसे पहले हम इसमें करने वाले क्या है कि बिंदु P के चारों ओर जो सूक्ष्म क्षेत्रफल लिया है उस ds से, उसको हमने ds माना है, उस ds से कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है हम उसकी गणना करेंगे। इसी प्रकार से इस गोले को, बंद पृष्ठ को हम अनेकों सूक्ष्म क्षेत्रफलों में बटा हुआ मान सकते हैं। तो बाद में हम सब पहले एक छोटे से सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे और इस प्रकार से जितने भी विद्युत फ्लक्स हैं उनको सबका प्लस टोटल कर लेंगे, तो वो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स होगा। तो इस सूक्ष्म क्षेत्रफल जो ds है इससे कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा तो उसको हम शो करेंगे d फाई से। तो d फाई इक्वल टू E डॉट ds, d फाई इक्वल टू E डॉट ds, जहां d फाई मतलब सूक्ष्म क्षेत्रफल है उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। तो समीकरण 1 में हमने E का मान निकाला है, तो समीकरण 1 से E का मान इस समीकरण में रखने पर तो d फाई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये वैल्यू कहां से आ गई? ये E की वैल्यू है जो हमने समीकरण 1 में निकाली थी। यहाँ पे हम इस समीकरण में रख रहे थे, तो E की जगह हमने E की वैल्यू रख दी, इंटू क्या है ds, और ds क्या है? एक सूक्ष्म क्षेत्रफल। तो एक छोटे से सूक्ष्म क्षेत्रफल से इतना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो पूरे पृष्ठ से जितना ये गोल है, ये पूरा बंद पृष्ठ है, इससे कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा तो उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो उसको हम कैसे करेंगे? तो उसका समाकलन करेंगे जोड़ लगा के।
एक छोटा सा सूक्ष्म क्षेत्रफल पर दूसरा छोटा सूक्ष्म क्षेत्रफल, ऐसे कितने क्षेत्रफल बन सकते हैं, उसमें अनेकों बन सकते हैं। तो सबका योगफल करेंगे, तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फाई इक्वल टू हो जाएगा, ये डबल इंटीग्रेशन यानी हम जोड़ रहे हैं सभी छोटे सूक्ष्म क्षेत्रफलों को 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू डीएस। तो ये तो हमारी फिक्स राशि है, तो इसको हमने समाकलन के बाहर ले लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू क्यू बटे आर स्क्वायर, केवल समाकलन इसको जोड़ना है सूक्ष्म क्षेत्रफलों को, तो डबल इंटीग्रेशन डीएस। तो डीएस का समाकलन हो जाएगा एस। एस मतलब सरफेस एरिया ऑफ जो हमारा सर्किल है, तो वृत्त का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने एस का मान रख दिया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एस की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दिया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया पाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यही हमें प्रूव करना था कि गॉस के नियम के अनुसार क्या होता है, पाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यह हमारा गॉस का नियम है और इसको इस तरीके से आपको प्रूव करना है। आज हम जो प्रश्न देख रहे हैं, ये प्रश्न भी बहुत हमारे लिए वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रश्न है हमारा, गॉस की प्रमेय से किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। जब ये प्रश्न परीक्षा में आता है तो दो तरीके से पूछा जाता है। स्टार्टिंग में कि गॉस का नियम लिखो एवं गॉस की नियम की सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, जिसके कारण इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु हमने P माना, उस P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ध्यान से आप लोग समझे इसके लिए कि सबसे पहले बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा है, इस प्लस क्यू आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए हम बिंदु O को केंद्र मानकर और r त्रिज्या लेकर एक गोला खींचते हैं। O को केंद्र माना, r त्रिज्या ली और एक गोला खींचा, तो यह गोला गाउसियन पृष्ठ होगा। तो गोले से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, इस गोले से जो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स गुजरेगा उसको हम शो करेंगे फाई इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस, या फाई इक्वल टू ई और डीएस का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एस। एस क्या कहलाता है, संपूर्ण गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई बराबर हमारा इक्वेशन बन गया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। लेकिन अभी हमने गॉस के नियम में देखा कि गोले से संबंधित विद्युत फ्लक्स, उसमें हमने प्रूव किया पिछले क्वेश्चन में फाई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, ये हमने गॉस के नियम से सिद्ध किया। तो इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 की हमने तुलना करी, तो हम देखते हैं कि E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है E, तो 4 पाई आर स्क्वायर का हमने पक्षांतरण कर दिया, यहाँ पे ये गुणा में था तो दूसरी तरफ जाके कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर, ये यहाँ पे डबल लिख दिया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन हो जाएगा आर स्क्वायर। ये किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। जब परीक्षा में प्रश्न आए गॉस का नियम लिखो एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करो, तो सबसे पहले आप गॉस के नियम का स्टेटमेंट लिखेंगे। अभी अपन ने स्टेटमेंट क्या पढ़ा था, किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ये गॉस का नियम है, उसको प्रूफ नहीं करना, केवल नियम लिखना है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए इस व्यंजक को आप प्रूव करेंगे। या फिर दूसरे तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि गॉस का नियम लिखो एवं इसकी सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम का निगमन करो। तो इसमें बच्चे कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम को डायरेक्ट लिख देते हैं। तो अगर गॉस के नियम से लिखा है तो सबसे पहले गॉस के नियम का हम स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके बाद कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम का निगमन करेंगे। तो इसके लिए भी हमने माना ये डायग्राम में कि माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा है, इससे स्मॉल r दूरी पर
एक बिंदु P है जिस पर एक अन्य परीक्षण आवेश स्मॉल q स्थित है, जिनके मध्य हमें इन दोनों के मध्य हमें बल की गणना करनी है। सो गोले से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स होगा। पिछले व्यंजक में हमने देखा फाई इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ई डॉट ds। तो फाई इक्वल टू ई इंटू ds की वैल्यू होती s, ds का जब समाकलन करेंगे तो वो हो जाएगा s, और s का मान होता है 4 पाई r स्क्वायर। s मतलब गोले का संपूर्ण पृष्ठ है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो समीकरण बन गया फाई बराबर e गुणा 4 पाई r स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 1। लेकिन गास के प्रमेय में हमने देखा कि गास के नियम के अनुसार गोले से संबद्ध जो विद्युत फ्लक्स होता है फाई बराबर q अपान एप्सिलॉन 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना करें तो e गुणा 4 पाई r स्क्वायर बराबर q अपान एप्सिलॉन 0। तो e बराबर 1 अपान 4 पाई r स्क्वायर इंटू q अपान एप्सिलॉन 0। अब बिंदु P पर जो आवेश रखा था उस पर कितना बल लगेगा, तो बिंदु P पर जो दूसरा परीक्षण आवेश स्मॉल q रखेगा उस पर लगने वाला बल होगा F बराबर Q इंटू E, यानी जो आवेश रखा है वो गुणा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। तो F बराबर हो जाएगा Q गुणा E। तो F बराबर Q गुणा E की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान r स्क्वायर। इसको हमने व्यवस्थित जमा दिया तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को आगे लिख दिया इंटू Q अपान r स्क्वायर। ये कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम है गास के प्रमेय के अनुसार। इसमें आप लोगों ने एक चीज और देखी होगी कि जब हम गास के नियम से कूलाम के नियम का निगमन करते हैं तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने व्यंजक निकाला है ये पूरा व्यंजक आ जाता है। तो अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक परीक्षा में पूछा जाए तो आप लोग केवल यहीं पर लिख के इसको खत्म करेंगे। लेकिन अगर कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम आता है तो आप हेडिंग डालेंगे कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम का और ये पूरा व्यंजक यहाँ तक समझाते हुए आएंगे और फिर इधर से आप कूलाम का नियम शुरू करेंगे कि बिंदु P पर जो आवेश रखा है उस पर लगने वाला बल F बराबर Q इंटू E। तो E की वैल्यू रखेंगे और Q और Q को इकट्ठा कर देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान r स्क्वायर। ये गास की नियम के अनुसार किसी बिंदु पर कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का निगमन है।